Hello everyone, I am Tabassum and welcome back to the channel. So today we are going to talk about article the. इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और इनके कितने टाइप्स हैं, जिसमें मैंने कवर किया था इंडेफिनिट आर्टिकल और आज मैं आपको डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बताऊंगी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, सो आज हम बात करेंगे आर्टिकल दा की कि ये क्या होता है और इसके कितने यूजेस हैं। इसके वैसे तो बहुत सारे यूजेस रहते हैं, लेकिन मैं सबको कवर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं कुछ को कवर करूंगी, जैसे कि आपका रहेगा for specifying a noun, before an introduced noun, before superlatives, and with unique entities. So let's get started. So for specifying a noun, when we specify a noun as a particular person, thing or group, जब हम किसी noun को particular बताते हैं तब वहाँ पर हम दा का use करते हैं। For instance, can you see द पर्सन हु इज़ अनेबल टू स्टैंड ओवर देयर। तो यहाँ पर मैंने द पर्सन लगाया क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ। क्या आप उस इंसान को देख सकते हो जो असमर्थ है खड़े होने में वहाँ पर? मे बी एक रोड है, वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, लेकिन एक यही इंसान नहीं खड़ा हो पा रहा है, मे बी कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। तो मैं उस इंसान के बारे में बता रही हूँ, बोल रही हूँ कैन यू सी द पर्सन हु इज़ अनेबल टू स्टैंड ओवर देयर। सो दैट पर्टिकुलर पर्सन, ओके, उस एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर हम दा का यूज़ करते हैं। आई होप यू गॉट दिस। नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज बिफोर एन इंट्रोड्यूस नाउन। वी यूज दा व्हेन वी हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस समथिंग एंड मेंशन इट अगेन। हम दा को यूज़ करते हैं जब हमने ऑलरेडी किसी नाउन को इंट्रोड्यूस कर दिया है, अब हम उसके बारे में दोबारा से बात कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, आई एम रीडिंग अ बुक एंड द बुक इज़ रियली वर्दी टू रीड। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, तो मैंने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे। अब मैं बोल रही हूँ द बुक इज़ रियली वर्दी टू रीड, और वो बुक बहुत अच्छी है पढ़ने के लिए। आई लव टू ईट पराठास बट द पराठास विच माई मदर प्रिपेयर्स। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि मुझे पराठास खाना पसंद है, तो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया पराठा को। अब दोबारा से मैं मेंशन कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने क्या करा, दा को यूज करा है पराठा के साथ। द पराठास विच माई मदर प्रिपेयर्स। दिस वन इज द चेयर विच आई ब्रोक यस्टरडे। तो पहले से ही उस इंसान को पता है चेयर के बारे में, मे भी मैंने कॉल पे बता दिया हो कि मैंने मेरे से टूट गई या कुछ कोई भी रीजन हुआ, तब मैं उसको बता रही हूँ कि दिस वन इज द चेयर विच आई ब्रोक यस्टरडे, बिकॉज ही नोज ऑलरेडी, उसको पहले से पता है उस चेयर के बारे में। बट अब मैं बता रही हूँ स्पेसिफिकली कि ये चेयर है जो टूटी थी मुझसे कल। नाउ प्लीज पास मी द बुक। तो ऑलरेडी दूसरे इंसान को पता है कि मैं किस बुक के बारे में बात कर रही हूँ, और मैं उस बुक को दोबारा से मेंशन कर रही हूँ, प्लीज़ पास मी द बुक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दा का यूज़ करा है क्योंकि ही ऑलरेडी नोज अबाउट इट। इंट्रोड्यूस है वो नाउन उसको, एंड नाउन क्या है, बुक, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या यूज़ करा है, दा को यूज़ करा है। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस वन टू। नाउ विथ यूनिक एंटिटीज, तो ये तो हम सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी कोई एक सिंगुलर नाउन होता है या उसकी तरह कोई दूसरा उसका कोई रूप नहीं होता है, वहाँ पर हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे कि द सन, द मून, द ताजमहल। सो द सन राइजेस इन द ईस्ट, दूसरा सन कोई नहीं है, मून कोई सन दूसरा नहीं है, ताजमहल भी कोई दूसरा नहीं है। ऐसे हमने बचपन में पढ़ा था द गंगा रिवर, सो विच इज हैविंग ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। ओके, तो वहाँ पर हम दा का यूज़ करते हैं, मतलब उसकी तरह कोई दूसरी चीज़ नहीं है, वहाँ पर हम दा का यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज योर सुपरलेटिव्स। वी यूज दा बिफोर सुपरलेटिव्स डिग्रीज। फॉर इंस्टेंस, द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो हम लोगों को पता है कि तीन तरह की डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव में आपका आ जाता है गुड और टॉल, कंपैरेटिव में बेटर और टॉलर, सुपरलेटिव में बेस्ट और टॉलेस्ट। तो हमें जो सबसे ऊपर वाली डिग्री होती है जिसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, वहाँ पर हमें दा का यूज़ करना है। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। मे बी कुछ लोगों ने एग्जाम्पल्स दिए मुझे और उनमें से मुझे एक बहुत पसंद आया, तो मैंने बोल दिया दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। एंड द नेक्स्ट वन, इट्स द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। तो ये सबसे ऊंची और लंबी बिल्डिंग है कहाँ पर, सिटी में। बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं लेकिन ये सबसे लंबी बिल्डिंग है, तो इसलिए मैंने क्या यूज़ करा, द टॉलेस्ट। ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। तो एक यही होता है ना, क्लास में हमारे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें से एक आध जो बच्चा होता है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, तो हम बोलते हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, द मोस्ट इंटेलिजेंट, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, समथिंग लाइक दैट।
ओके, सो ये थे आपके 4 यूजेस विच आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो. इफ यू like the video, so please hit the like button and follow for more. Thank you so much. Happy learning.